आज की कथा श्रवण करने वाली सभी श्रद्धामयी माता बहनों को सादर नमस्कार। आज श्री हरिवंश पुराण के इस भाग में हम धुंधमार की कथा का वर्णन करेंगे। मनु को छींक आने से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, इक्ष्वाकु। इसके भी 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा पुत्र विकुक्ष था। विकुक्ष का पेट बहुत बड़ा था, जिससे वह कुशल योद्धा तो नहीं बन सका, परंतु धर्मात्मा होने के कारण अयोध्या का राजा हो गया। विकुक्ष के शकुनी आदि 50 पुत्र हुए। ये सभी उत्तर दिशा में स्थित होकर राज्य की रक्षा करते थे। विकुक्ष के शशादि 48 भाई दक्षिण दिशा में स्थित होकर राज्य की रक्षा करते थे। शशादि के पुत्र ककुत्स्थ ने एक बार देवासुर संग्राम में वृषभ रूपधारी इंद्र के ऊपर बैठकर असुरों को जीता था, इसलिए उनका नाम काकुत्स्थ पड़ा। काकुत्स्थ का पुत्र अनीता का पुत्र पृथु, और पृथु का पुत्र विराश्व का पुत्र आर्द्र का पुत्र यमुनाश्व, और यमुनाश्व का पुत्र श्रावस्थ हुआ। इसी श्रावस्थ से श्रावस्तपुरी का निर्माण किया। श्रावस्त के पुत्र बृहदस्व, बृहदस्व के पुत्र कुबलाश्व हुए, जिन्होंने धुंध का वध किया था। धुंध का वध करने के कारण कुबलाश्व को धुंधुमार भी कहते हैं, धुंध कुमार भी कहते हैं। वैशंपायन जी ने कहा कि राजन जन्मेजय, कुबलाश्व के 100 पुत्र थे, जो सभी के धर्मपारायण, यज्ञ प्रिय, विद्वान तथा धनुर्विद्या में अति निपुण थी। जब राजा बृहदस्व ने कुबलाश्व को राज्यभार का भार सौंपकर वानप्रस्थ ग्रहण कर वन गमन न करने का परामर्श दिया, तो ब्रह्मर्षि बोले, हे राजन, आपका प्रमुख कार्य हमारी रक्षा करना है। आप हमारी रक्षा करें। मेरे आश्रम के पास में उज्जानक नामक समुद्र के किनारे बालू युक्त समतल मरुभूमि में बालू के अंदर महाकाय व अत्यंत बलवान मधुपुत्र धुंध तपस्या कर रहा है। देवता लोग उसे जीतने में असमर्थ हैं। वह पृथ्वी के विनाश हेतु तप कर रहा है। यह वर्ष में मात्र एक बार ही सांस लेता है। उसके एक बार के सांस लेने मात्र से ही पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगते हैं। उसके सांस के छोड़ने से जो भयंकर धूल उठती है, उस धूल में छिप जाता है और 1 सप्ताह तक भूचाल आता रहता है। उसके श्वास में चिंगारियाँ, बड़ी बड़ी अंगार और भयंकर धुआं निकलता है, जिस कारण मुझसे आश्रम में रहा नहीं जाता। अतः आप उस राक्षस का वध करो, जिससे सभी प्राणी निर्भय होकर जाएं। तब बृहदाश्व ने ब्रह्मर्षि उतंक से कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने तो शस्त्र का त्याग कर दिया है, अतः अब मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, परंतु अपने इस पुत्र कुबलाश्व को आपके चरणों में सौंप रहा हूँ। यही धुंध का वध करेगा। कुबलाश्व अपने 100 पुत्रों सहित राक्षस धुंध को मारने के लिए महात्मा उतंक के साथ चल दिया। महर्षि उतंक की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कुबलाश्व के शरीर में प्रवेश कर दिया, जिससे उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि हे कुबलाश्व, आज निश्चय ही धुंध का विनाश करेंगे। और उन पर देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करते हुए धुंध भी आदि बजाने लगे। कुबलाश्व ने अपने पुत्रों को बालू के समुद्र को खोदने का आदेश दिया। पुत्रों ने बालू को खोदते हुए देखा कि धुंध पश्चिम की तरफ सोया है। धुंध कुमारों को देखते ही तीव्र क्रोधाग्नि में जलने लगा तथा उसकी क्रोधाग्नि में कुबलाश्व के 97 पुत्र जलकर भस्म हो गए। शेष मात्र 3 पुत्र रह गए तथा शाम को चंद्रोदय होते ही समुद्र के तीव्र प्रवाह के समान धुंध के शरीर से अत्यंत वेग से जलधारा बह चली। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न कर देगा। तब कुबलाश्व वहां जाकर धुंध की सारी जलधारा को पान कर गए तथा अपनी योग माया से तीव्र वर्षा के द्वारा राक्षस की क्रोधाग्नि को शांत कर दिया तथा अपने अद्भुत पराक्रम से राक्षस का वध कर उसका मृतक शरीर
महर्षि उतंग के सामने रख दिया। इससे महर्षि उतंग ने प्रसन्न होकर के कुबलाश्व को अक्षय धन प्रदान कर विजय, धर्मानुराग और स्वर्ग की प्राप्ति तथा उनके मरे हुए पुत्रों को भी दिव्य लोक प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। इस बार महर्षि गालब का जन्म भी आपकी कथा श्रवण कराते हैं। महर्षि गालब कौन थे? महर्षि गालब की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, राजा कुबलाश्व के मात्र 3 पुत्र ही बच गए थे, जिसका नाम था दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व। दृढ़ाश्व का पुत्र हर्यश्व हुआ, हर्यश्व का पुत्र निकुंभ का और निकुंभ का पुत्र सदवताश्व, जो कि रणभूमि में एक कुशल योद्धा था। उसकी एक हर्षवती नाम की कन्या हुई। इस कन्या से विश्वविख्यात प्रसेनजित नामक पुत्र हुआ। प्रसेनजित की पत्नी का नाम गौरी था। किसी कारणवश प्रसेनजित ने गौरी को श्राप दे दिया, जिससे गौरी बाहुदा नामक नदी हो गई। गौरी से उत्पन्न हुआ पुत्र यौवनाश्व एक महान राजा हुआ तथा यौवनाश्व का पुत्र मानधाता हुआ, जो कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला हुआ। मानधाता का विवाह शशबिंदु की कन्या चैत्र रथी से हुआ, जो एक साहवी, बिंदमती तथा रूपेणा सहसी नाम से भी प्रसिद्ध हुई। इसके 10,000 भाई थे। मानधाता के 2 पुत्र पुरकुत्स व मुखकंद थे हुए। पुरकुत्स का पुत्र त्रसोहस्यु हुआ। इसने अपनी पत्नी नर्मदा के गर्भ से संभुत नामक पुत्र उत्पन्न किया। संभुत का पुत्र सुधन्वा, सुधन्वा का पुत्र त्रिधन्वा, त्रिधन्वा का पुत्र त्रयारुण, और जो कि एक अच्छा विद्वान था। त्रयारुण के बलवान पुत्र सत्यव्रत हुआ। इसने एक विवाह में बाधा पहुंचा दिया था। त्रयारुण ने एक बलवान हुआ, लेकिन इसने एक विवाह में बाधा पहुंचा दिया था। हुआ यह कि ये कहीं किसी के विवाह में वर वधू सप्तपदी का मंत्र बोल रहे थे। अभी मंत्र पूरा भी नहीं हुआ था कि सत्यव्रत ने बाल स्वभाव बस मूर्खता व काम वासना से आसक्त होकर उस कन्या का अपहरण कर अपनी पत्नी बना लिया। इस पर सत्यव्रत के पिता महाराज त्रयारुण ने उसे त्याग दिया। बोले, मैं तुम नीच का पिता कहलाना उचित नहीं समझता हूँ। अब तू जाकर चांडालों के साथ निवास कर। पिता की बात सुनकर सत्यव्रत वशिष्ठ जी के यहाँ गया, परंतु वशिष्ठ जी ने उसके अपराध को क्षमा नहीं किया। अब वह चांडालों के घर में निवास करने लगा। त्रयारुण वन में तपस्या करने चले गए। इधर विश्वामित्र भी अपनी पत्नी व बच्चों को त्याग कर समुद्र के एक जलहीन स्थान पर जाकर तपस्या में लीन हो गई, जिससे उनकी पत्नी अपने पुत्र के गले में रस्सी बांधकर गौओं की तरह बेचने के लिए घूमने लगी, जिससे जीविका चली। सत्यव्रत विश्वामित्र के बच्चे को लेकर उसका भरण पोषण करने लगा, जिससे कि मुनि विश्वामित्र का कृपा पात्र बन सके। वह विश्वामित्र का बालक भी महर्षि बना। उसके गले में रस्सी बांधे जाने के कारण ही उसका नाम गालब पड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।